दिवंगत बसपा नेता उमाशंकर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे पूर्व सांसद धनंजय सिंह। सभी पार्टी के नेताओं ने उमाशंकर सिंह के मधुर संबंध रहा है। बीएसपी के पास संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, उनके नेता को बाहर निकालना होगा। पूरे प्रदेश में बसपा नेताओं को यात्रा करनी चाहिए, पार्टी जरूर खड़ी हो जाएगी। उमाशंकर सिंह का बेटा प्रिंस योगेश सिंह एवं उमाशंकर सिंह की कमी नहीं करने देगा, व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। बहुत ही मृदुभाषी, सरल और जब से वो विधायक बने क्षेत्र में आने से लगता है कि क्षेत्र के प्रति कितना उनका समर्पण था। जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलप किया है और यहाँ के लगा जिस तरीके के क्षेत्र के लोग उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति जो प्यार, निश्चित रूप से आज इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए हैं परिवार के साथ। हर दुख सुख में हम लोग खड़े रहने थे, हैं, आगे भी रहेंगे। मैं तो यहाँ के लोगों से ही देख के भाव जो लगता है कि निश्चित रूप से पूरा क्षेत्र उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा और जो भी राजनीतिक जिम्मेदारी चल रही थी परिवार में बेटा अगर चुनाव में आता तो क्षेत्र पूरी तरीके से आशीर्वाद दे उनको, ताकि उसी जिस तरीके से उमाशंकर जी क्षेत्र की सेवा कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, घर घर लोगों के साथ जाना मिलना, उनके भाई सब लोग मिलकर काम कर रहे थे, उसी तरीके से परिवार उमाशंकर सिंह जी की कमी तो बहुत बड़ी कमी है, पूरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, इतने लोग सरल और सहज हैं और जितनी विनम्रता इन लोगों के अंदर है, उनकी कमी को जनता के बीच में खलने नहीं देंगे सेवा के माध्यम से। अच्छा, आपने देखा कि सभी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता घर आए और ऐसा लगा कि ये हर पार्टी के नेताओं से इनके अच्छे संबंध रहे, रिलेशन है। देखिए, पहली चीज़ बताऊं, उमाशंकर जी बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे और विधानमंडल में पार्टी के नेता थे और सारी पार्टी, देखिए ये तो इस तरीके का सवाल खड़ा ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। सदन के सदस्य और सदन के जो भी नेता उनके साथ रहे, जो भी काम के मंत्री हो, मुख्यमंत्री जी हो, देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करने वहाँ लखनऊ घर भी आए, अपोजिशन के लीडर आए, उनकी पार्टी के नेता बहन मायावती जी भी आए, सारे लोग आए वहाँ पर। देखिए होता क्या, जो अच्छा काम कर रहा होता है क्रॉस द पार्टी लाइन उसकी एक्सेप्टेंस होती है और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए और उमाशंकर सिंह जी ने इस परंपरा को हमेशा पालन करने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों के यहाँ आना जाना, किसी के सुख दुख में शामिल होना, इसी वजह से आज सारे लोग वहाँ पे उनके यहाँ भी सब लोग उपस्थित हैं। सर, एक बड़ी पार्टी के एकमात्र विधायक थे बसपा के, कितनी क्षति इस पार्टी को हुई है और इसके साथ साथ अब क्या बचा है बीएसपी के? विधानमंडल में रिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ। देखिए, आप ऐसे बीएसपी को इस तरीके से ना आके चुनाव में हार जीत, 1985 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीती थी और वही भारतीय जनता पार्टी 89 में आके 90 सीटें जीतती और सरकार बना लेती 96 में आके 10 सालों के अंदर में। तो बहुजन समाज पार्टी हम लोग के काम किए, हम लोग जानते हैं, ताकत है, संगठन की बहुत बड़ी ताकत है, बस उनके नेता को निकलना होगा लोगों के बीच में। और जैसा कि अभी जो युवा उनके उत्तराधिकारी बने, जो जिम्मेदारी मिली है वो घूम रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को पूरे प्रदेश में यात्रा करनी चाहिए, पार्टी निश्चित रूप से खड़ी हो जाएगी। यात्रा इन द सेंस हर फील्ड में जाना चाहिए? बिल्कुल, लोगों हर जिले में जाना चाहिए। कार्यकर्ता एकदम, आज भी बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित और संगठित कार्यकर्ता है। मैं बहुजन समाज पार्टी से सांसद था, मैं जानता हूँ कितना संगठित और कितना अनुशासित कार्यकर्ता रहता है बहुजन समाज पार्टी का। वो अपनी नेता की तरफ देख रहा है, नेता निकलेंगी। अगर नेता एक नोएडा से लेके बलिया तक एक यात्रा कर दें उनके नेता बहन मायावती, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश उम्मीद है इस बार 2027 में। देखिए, सारी चीज़ नेता के ऊपर डिपेंड करती है। नेता निकली तो निश्चित रूप से पार्टी। अच्छा सर, जाते जाते योगेश जो उनके बेटे आपसे बात हुई, बैठे थे, क्या संदेश है, क्या उनको अपनी राय बताया कि बेटा क्या करना है, आपको कैसे रहना है, राजनीति में आना है? योगेश से अभी की बात ही नहीं है। जब उमाशंकर जी का स्वास्थ्य खराब था, पहला ऑपरेशन हुआ, मैं निरंतर लखनऊ जाता था घर पे, तो मेरी वार्ता होती रहती थी। देखिए, कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है और ब्रेन कैंसर था, हम लोग किसी भी चीज़ के लिए हमेशा
प्रिपेयर होकर चलना चाहिए। तो मैं हमें पिछले 1 वर्षों से मैं योगेश को कह रहा था तुम क्षेत्र में ध्यान दो, और मैंने उमाशंकर जी से भी कहा कि अगला चुनाव योगेश को लड़ाइए आप, और इसमें पोटेंशियल है लड़के में पूरा, बहुत ही मिलनसार, बहुत विनम्र है। तो इसी तरीके से उमाशंकर जी ने धीरे धीरे उस दिशा में काम भी करना प्रारंभ किया था। योगेश के लिए पढ़ लिख के आए हैं बाहर से और हम्बल भी हैं, तो उसका लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा। मैं पिछले 1 वर्षों से निरंतर योगेश को इस बात को कह रहा था कि तुम क्षेत्र पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, क्योंकि अगला चुनाव तुम्हें लड़ना है। रसड़ा के लोगों को एक संदेश भी आप आए हैं, मैं रसड़ा के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से उमाशंकर जी ने रसड़ा विधानसभा को बहुत खूबसूरत विधानसभा के रूप में निर्मित किया है, उसी परिपाटी को बढ़ाते हुए उनके बेटों को अपना आशीर्वाद दें, अपना बेटा मानकर, भाई मानकर, मित्र मानकर उनको आशीर्वाद दें, ताकि अगले चुनाव में यहाँ से भारी मतों से जीत के जाएंगे। थैंक यू सर।